हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग पेपर 6 के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट एंड स्कीम्स इन द स्टेट। ठीक है, कुछ स्कीम के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और तो चलिए, पिछले वीडियो में हम लोग फर्टिलाइज़र और कुछ और चीज़ों से रिलेटेड हमने डिस्कस कर लिया था। तो आज हम लोग अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। तो agricultural development schemes, in a large number of schemes are being implemented by the state government for the development of agriculture. Some of the important schemes are discussed below. तो एग्री कृषि को विकसित करने के लिए कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट स्कीम्स चलाई जा रही हैं राज्य सरकार द्वारा, जिसमें से कुछ हैं जैसे नेशनल एग्रीकल्चर डेवलपमेंट स्कीम NADS। ठीक है, तो the aim of this scheme is to prepare a plan for the development of agriculture and its allied sector according to resource available at the district and state levels, and to improve the production capacity of some of the major crops and hence increase the farmers income। मतलब कुल मिला के बात यह है कि इस स्कीम का मकसद ये है कि फार्मर की जो इनकम है उसे इंक्रीज करना। ठीक है, बाय द मीन्स ऑफ वेरियस कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम ऑफ क्रॉप्स इम्प्रूवमेंट, राइट। और इट्स अलाइड सेक्टर को प्रमोट करना और इन सारी चीज़ों को। तो उसमें जैसे एग्रीकल्चर के अलाइड सेक्टर होते हैं, एनिमल हस्बेंड्री हो गया, हॉर्टिकल्चर हो गया, वेजिटेशन हो गया, राइट। तो ये सारे चीज़ें हो गई जो आपके एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। ठीक है, तो इसको प्रमोट करने में सरकार का काफ़ी ज़्यादा वो होता है इस स्कीम। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, एनिमल हस्बेंड्री, लाइव स्टॉक इरीगेशन, फिशिंग, फार्मिंग, पेसिकल्चर, एग्रीकल्चर रिसर्च एंड अदर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स आर बीइंग ऑपरेशनलाइज्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट इन वेरियस डिस्ट्रिक्ट। तो ये कुछ चीज़ें हैं जैसे पेसिकल्चर हो गया, हाँ, क्रॉप डेवलपमेंट प्रोग्राम हो गया, और एग्रीकल्चरल रिसर्च हो गया, और बहुत सारी चीज़ें हो गई जो सरकार इस तरह से इस स्कीम में करती है। फिर आता है मिशन ऑन ऑयल सीड एंड पाम ऑयल। ठीक है, तिलहन और पाम ऑयल के रिलेटेड। तो इससे रिलेटेड स्कीम जो है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि तिलहन फसलों को प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना। ठीक है, और राज्य को इसमें आत्मनिर्भर बनाना। फिर तीसरा है नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन। इसका मकसद ये है कि जो राज्य में फूड सिक्योरिटी है, जैसे वीट हो गया, राइस हो गया, पल्सेस हो गया, इसको इंश्योर करना। और इससे क्या होगा कि जो राज्य में जो खाद्यान्न फसल है उसकी कमी कभी ना हो पाए। ठीक है, तो ये इसका मेन मतलब है, मेन मकसद है। 2015-16 से कॉमर्शियल क्रॉप्स जैसे चीनी हो गए, गन्ना हो गए, कपास हो गया, है ना, जूट हो गया, इन सब को भी इसमें ऐड किया गया है। फिर आता है मिशन ऑन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन। तो सबमिशन ऑफ एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन, सबमिशन ऑफ सीड और प्लांटिंग मटेरियल। तो मिशन ऑन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन का मतलब ये है कि राज्य में जो कृषि है उसका विस्तार किया जाए। ठीक है, और इसका ये किसके द्वारा किया जाएगा? प्रधानमंत्री कृषि विकास योजना के तहत किया जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपकी एग्रीकल्चर स्कीम के एक्सटेंशन से रिलेटेड है। फिर सॉइल हेल्थ मिशन, इस सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट के तहत ये होता है, सॉइल टेस्टिंग से सॉइल प्रोफाइल को जानना है, उसके प्रॉब्लम क्या है सॉइल प्रोफाइल में और उससे सॉल्यूशन क्या है। ये सब इस स्कीम के तहत चीज़ें हैं। फिर आता है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ये आपका क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है, जिसके तहत मान लीजिए कोई क्रॉप्स आपकी बारिश की वजह से या सूखे की वजह से ख़राब हो जाती है, तो उसको इंश्योर किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, फिर आता है क्रॉप लोन वेवर स्कीम। तो यहाँ पे है ऋण माफ़ी, एक तरह से योजना ही समझ लीजिए कि यहाँ पे जो फसल लोन लिया गया था, एग्रीकल्चर लोन लिया गया था, उसको मान लीजिए किसी वजह से
उस हिसाब से प्रोडक्शन नहीं हो पाया तो उसमें जो लोन लगता है किसानों के ऊपर उसे माफ़ कर दिया जाएगा। ठीक है। फिर रीस्ट्रक्चर वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम, ये भी एक स्कीम है जिसके तहत वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस का मैकेनाइजेशन करा जा रहा है। सब्सिडी ऑन सर्टिफाइड सीड, कुछ सर्टिफाइड सीड पे सब्सिडी सरकार द्वारा देती है, राइट, और सब्सिडाइज रेट पे उसे हाई क्वालिटी बीज मुहैया कराए जाते हैं। फिर है प्रोग्राम टू इंक्रीज द यूज़ ऑफ हाइब्रिड सीड, हाइब्रिड जो सीड होती है उसके जो उपयोग है उसको बढ़ाने के ऊपर भी सरकार द्वारा वो किया जाता है। फिर आता है यूपी प्रदर्शी किसान ऐप, ये एक ऐसा ऐप है जिसमें कि किसानों को फार्मिंग रिलेटेड जितने भी पॉलिसीज़ हैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के राज्य के या फिर जो भी चीज़ें हैं इंफॉर्मेशन है तो वो इस ऐप के ज़रिए किसानों को अवेलेबल हो जाती है, राइट। फिर आता है कृषि स्वावलंबन योजना स्कीम। कृषि स्वावलंबन स्कीम मतलब ये है कि किसानों को सेल्फ रिलायंट बनाना है। ठीक है। इसमें यहाँ पे एग्रीकल्चर में ट्रेनिंग देनी है और उसके बेनिफिट्स लोगों तक पहुँचाने हैं। ठीक है। तो ये इसका पूरा है, स्वावलंबन स्कीम में आता है। फिर आता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, डीबीटी स्कीम। तो डायरेक्ट बेनिफिट इस ट्रांसफ़र स्कीम के तहत जो किसान हैं उनकी जो आय है वो अकाउंट के तहत जनधन योजना के तहत उन्हें उनके बैंक खाते में ये सब चीज़ें भेज दी जाती हैं। फिर आता है किसान पाठशाला। किसान पाठशाला एक तरह के स्टेट गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है जिसमें कि नई नई तकनीकों से किसानों को रूबरू कराया जाता है और इसमें किसानों को काफ़ी ज़्यादा स्टेट की तरफ से मदद भी दी जाती है। फिर किसान बही योजना, किसान बही योजना जो है वो राज्य सरकार द्वारा 1992 में किया गया था जिसमें नो हाउ था, मतलब किसानों को अपनी जो जिस ज़मीन को पे वो खेती करते थे उसके बारे में जानने की योजना थी। ठीक है। ए सर्टिफिकेट इज़ बीइंग इशूड बाय द तहसीलदार इन द नेम ऑफ किसान बही विच इज़ मैंडेटरी फॉर द सेल एंड परचेज ऑफ एग्रीकल्चर लैंड। किसान बही एक तरह से सर्टिफिकेट होता है जिसे कि तहसीलदार द्वारा जारी किया जाता है, जिसमें कृषि ज़मीनों को अगर बेचा जाता है तो उसका जारी किया जाता है। फिर किसान क्रेडिट कार्ड, केसीसी, किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम वाज स्टार्टेड इन अगस्त 1998 और इसका जो ऑब्जेक्टिव था वो क्रेडिट रिक्वायरमेंट को कृषि क्षेत्र में पूरा करना। ठीक है। और ये जो था रीजनल रूरल बैंक और नाबार्ड की मदद से इसको चलाया गया था। फिर आता है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ वर्मी कंपोज यूनिट। दिस स्कीम हैज़ बीन कंडक्टेड सिंस 2017-18 अंडर द नेशनल एग्रीकल्चर डेवलपमेंट स्कीम। यहाँ पे जो फर्टिलाइज़र होते हैं या कंपोस्ट होता है उसको स्थापना के लिए बात किया गया था। तो ये सारी कुछ एग्रीकल्चर रिलेटेड स्कीम्स हैं जिनके बारे में मैंने अभी आपसे डिस्कस किया था। फिर आता है आपका न्यू स्कीम इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर इन यूपी। तो कुछ नई स्कीम भी हैं जैसे कि इस कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना। ठीक है। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च न्यू दिल्ली इज इस्टेब्लिश्ड कृषि विज्ञान केंद्र इन ईच डिस्ट्रिक्ट। ठीक है। विद द प्रॉब्लम विद द फॉर द प्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। ठीक है। और ये कुल मिला के 75 में से 67 जिलों में इसे स्थापित किया गया इन केंद्रों को। और फिर दूसरा है यूपी सीड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। यूपी सीड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन इज़ वर्किंग टूवर्ड्स द प्रोवाइडिंग हाई क्वालिटी सीड्स। फिर उसके बाद है स्टेट एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट बोर्ड, यूपी, इस बोर्ड की स्थापना की गई है। ठीक है। 1973 में की गई थी। और इससे क्या होता है कि जो मंडीज़ होती हैं जहाँ पे
सामान बेचा जाता है तो उन मंडीज़ में आपके जो सामान आपके किसान अपने सामान बेच सकते हैं। फिर आता है यूपी स्टेट एग्रो इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन। ये भी यहाँ से एग्रीकल्चर प्रोड्यूस अपने किसान जो है इस मार्केट से केमिकल फर्टिलाइज़र खरीद सकते हैं, पेस्टिसाइड खरीद सकते हैं, सर्टिफाइड सीड्स खरीद सकते हैं, या एडवांस फार्मिंग के लिए मशीनें और तकनीक की भी जो ज़रूरत हो तो वो यहाँ से ले सकते हैं। फिर आता है मार्केट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। यहाँ से ये एक ऐसी मंडी क्षेत्र होता है, मार्केट एरिया होता है, जहाँ पे जो किसान होते हैं वो अपने सामान को बेचते हैं। ठीक है। और ऐसे यहाँ पे 73,342 रुपए का जो यहाँ पे रिकॉर्ड आमदनी है यहाँ पे पिछले साल हुआ था, ट्रांजैक्शन पूरा हुआ था। फिर एफर्ट्स फॉर द इम्प्रूवमेंट इन एग्रीकल्चर, तो कृषि को सुधारने के लिए क्या क्या एफर्ट्स डाले गए हैं। तो सबसे पहले तो निर्यात को बढ़ाया गया है। ठीक है। निर्यात को कहाँ कहाँ बढ़ाया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया में बढ़ाया गया है, यूएई में बढ़ाया गया है, यूएसए में बढ़ाया गया है, सऊदी में बढ़ाया गया है, ईरान, कुवैत, हांगकांग, वियतनाम, बांग्लादेश, सिंगापुर, इन सभी और बाकी 17 देशों में निर्यात को बढ़ाया गया है। ठीक है। और ज़्यादातर जो चीज़ें हैं वो लखनऊ से भेजी जाती थी। ठीक है। मतलब लखनऊ से नहीं बल्कि कई सारे डिस्ट्रिक्ट से भेजी जाती थी। कुल मिला के ये है कि यहाँ से निर्यात को एक तरीके से वो किया गया है, प्रमोट किया गया है। The event was organized by Agriculture and Processed Food Produce Export Development Authority (APIDA) and the Federation of Indian Chamber of Commerce and Industry (FICCI) in collaboration with UP Agriculture Produce Market Board। तो इसको वो किया गया था। तो इसमें ये तय किया गया था कि कृषि निर्यात को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाया जाएगा। ठीक है। और इसमें एक हेल्पलाइन नंबर भी लॉन्च किया गया था जो कि 155241 है। ये एक हेल्पलाइन नंबर लॉन्च किया गया था। और 2422 किसान और ट्रेडर्स इस सेवा का 2019-20 से सेवा शुरू कर रहे हैं। Under CM Welfare Fund, more than 12 crore has been distributed among farmers in the financial year 2019 till जून 2019। तो 12 करोड़ का आंकड़ा है जो कि इन्हें बांटा गया है। ठीक है। फिर एनिमल हस्बेंड्री आता है। एनिमल हस्बेंड्री पे हम नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे। ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।